वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईआईटी हैदराबाद का जो पीएचडी का नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में। तो आपको टाइप करना है गूगल पे iith.ac.in। तो आप इस पेज में आ जाएंगे। अभी आपको नीचे जाना है, लेटेस्ट न्यूज़ पे ये जो पीएचडी एडमिशन जुलाई 2026 इसमें क्लिक करना है एंड दिस पेज विल ओपन। So this is regular July 2026 session. So this is direct application link. You can click here for direct apply. So before applying, please go through the instruction. So let's see the instruction. So these are all the important information. So आपके पास कोई भी फंडिंग हो, आपके पास अगर CSR नेट और गेट हो, बट आपका जो ये इंस्टीट्यूशन है वो अपना फंडिंग आपको ऑफर कर सकता है for only eligible candidates. So गवर्नमेंट नॉर्म्स के अनुଯାयी आपको मिलेगा वो रिलैक्सेशन इन द रेस्पेक्टिव कट ऑफ। सो कैंडिडेट को अलग अलग अप्लाई करना पड़ेगा। अब अगर मोर देन वन डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हो, सो हॉस्टल फैसिलिटी एप्लीकेबल है। हाउ टू अप्लाई, लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। सो आपका पास अपना ईमेल आईडी रहना चाहिए। उसके बाद आपको एक पासवर्ड सेट करना है एंड स्टेप 2 इज लॉगिन। उस ईमेल आईडी एंड पासवर्ड देके लॉगिन करना है। आफ्टर दैट यू हैव टू चूज योर डिपार्टमेंट, इन व्हिच डिपार्टमेंट यू वांट टू अप्लाई। आफ्टर स्टेप 4 इज एप्लीकेशन प्रोसीड्यूर। सो सारे जो रोज है उसमें आपका जो डिटेल्स है वो सब फिल करना है। सो आफ्टर फिलिंग ऑल द इंफॉर्मेशन इन अ पर्टिकुलर रो, आपको सेव एंड सबमिट करना है। सो रो को डिलीट करना चाहते हो तो ये नेगेटिव सिंबल में टच करके डिलीट कर सकते हो। मीन्स सपोज यू हैव एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सो यू कैन add from matriculation, then higher secondary level, after that the bachelor's level, like that. After that the final preview of application. So जो भी फिल किया वो आप देख सकते हो एक ग्लांस में। After that you have to pay the application fee. So आप अगर मेल, जनरल, EWS और OBC कैंडिडेट हो, आपको 500 देना पड़ेगा रेगुलर फुल टाइम पीएचडी के लिए और एक्सटर्नल पीएचडी के लिए बोथ। आप अगर SC/ST, फिजिकली हैंडीकैप फीमेल हो सो आपको 250 रुपीज़ देना पड़ेगा। बट अगर एक्सटर्नल पीएचडी हो तो 500 देना पड़ेगा। सो स्टेप 5 इज द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। सो फाइनली आपको अपना एप्लीकेशन सबमिट करना है। सबमिट द एप्लीकेशन बटन पे क्लिक करके। सो एक बार अगर आपका एप्लीकेशन सबमिट हो गया, आप वो एडिट नहीं कर सकते। सो इनकम्प्लीट एप्लीकेशन एक्सेप्टेड नहीं होगा। सो आपका जो पेमेंट किया है उसका एक रिसिप्ट आपका मेल आईडी पे सेंड किया जाएगा। सो आपको अगर बुलाया जाएगा अपना रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के लिए, तो आपको अपना सारा डॉक्यूमेंट के साथ अपना एप्लीकेशन का प्रिंट आउट भी लाना पड़ेगा एंड पेमेंट का जो रेफरेंस डॉक्यूमेंट वो भी लाना पड़ेगा। सो इधर ये वेबसाइट एक्सेस करने के लिए आप यूज कर सकते हो फायरफॉक्स और क्रोम एंड द एप्लीकेशन फी इज नॉन रिफंडेबल। ओके, नाउ लेट्स गो टू द बैक पेज। इन दिस पेज click here for general eligibility criteria. So department wise all the brochures are given here. So let's see all the eligibility criteria. So PhD eligibility criteria in the regular mode. So हम देख रहे हैं केमिस्ट्री के लिए CAGY कोड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास अगर MSc है, फर्स्ट क्लास रहना चाहिए और गेट, CSR, UGC, DST, इंस्पायर, ICMR, NB, AGM, DBT एनी काइंड ऑफ फेलोशिप रहना चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस कोई रिक्वायर्ड नहीं है। फॉर द डायरेक्ट PhD, अब अगर केमिस्ट्री CAGY, सो आपके पास MSc रहना चाहिए। CFTIs, अब अगर कोई CFTIs means that all the NITs, IITs, so for them only 8 CGPA is mandatory, not any kind of this fellowship needed. But आप अगर CFTIs में नहीं हो तो उसके लिए आपके पास फर्स्ट क्लास होना चाहिए। उसके साथ आपको ये सारे फेलोशिप होना चाहिए कोई भी। एक्सटर्नल जो कैंडिडेट है सो केमिस्ट्री के लिए, सो आपके पास फर्स्ट क्लास होना चाहिए एंड 2 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए।
सो फर्स्ट क्लास इज डिफाइंड एज आपके पास 60% मार्क्स होना चाहिए और 6 से जीपीए अगर आप अगर 10 स्केल पे कंसीडर करते हो तो रिलैक्सेशंस फॉर द SC/ST OBC कैंडिडेट्स 10% फॉर OBC कैंडिडेट्स 15% फॉर द SC/ST कैंडिडेट्स सो आप अगर फॉरेन यूनिवर्सिटी से अपने पास मास्टर्स डिग्री है तो आपको इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा इंस्टीट्यूट का जो क्राइटेरिया है और गवर्नमेंट नॉर्म्स है उसके हिसाब से सो आपका जो कोर्स वर्क एग्जामिनेशन है उसमें आपका 6 क्रेडिट रिलैक्सेशन मिल सकता है आप अगर IITs IISc आइजर्स और IIMs और AIIMs से हो सो ये सारे देख सकते हो सो इधर सारे डिपार्टमेंट वाइज ब्राउचर देख सकते हो आप अगर केमिस्ट्री के बारे में बात करें तो ये ब्राउचर है सो डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री नाउ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट so faculty staff student teaching research okay fine ये आप देख सकते हो कितने सारे पब्लिकेशंस है पेटेंट कितना है और कौन कौन सा जर्नल में पब्लिश किया ये सारे फैकल्टी मेंबर्स है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एंड ये सारे फील्ड में काम करते हैं ये सारे लोग ना कॉम्पिटिशनल केमिस्ट्री में ये 3 प्रोफेसर काम करते हैं एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये सारे प्रोफेसर्स काम करते हैं नाउ फिजिकल केमिस्ट्री फैकल्टीज आर गिवन हियर एंड दिस ऑल आर फील्ड दे आर वर्किंग ऑन इट सो रिसर्च फैसिलिटीज है बहुत सारे इधर दिया गया है कोई कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट फैसिलिटीज है यू कैन चेक दिस वेबसाइट टू सी मोर सो research facility all the UBVs EGA FTIR DSC etc funders all the funding agencies are listed here so all the courses are available here you can see it so support system faculty advisor convener DPGC HOD okay fine now you can apply here by clicking this so इधर पहले आपको रजिस्टर करना है so इधर अपना ईमेल आईडी देना है देन पासवर्ड एंटर करना है तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा उसके बाद आपको अपना लॉगिन आईडी मिलेगा अपना मेल पे वो लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड एंड कैप्चा देके आप एंटर कर सकते हो सो इस पेज में आना है देन आपको लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड देके आपको एंटर करना है एंड अपना सारा डिटेल्स फिल करना है एंड फाइनली सबमिट करना है so if you find it is helpful for you so don't forget to like and subscribe this video thanks for watching the video